अल्लाह का अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनो। बस दुआ मेरी जान। अच्छा, लाइट लाइट आ रही है क्या तुम्हारे वहां पे? हाँ जी सर, आ जा रही है। कल नहीं थी, सारा दिन है ना? हाँ जी सर, पूरे पाकिस्तान में नहीं थी। हम्म, बड़ी बात हुई है यार। वैसे तुम्हें पता था कि ऐसे लाइट जाएगी? नहीं सर। हम्म, तो आज कब आई है, कितने बजे आई है? सर ये तो रात को आई है हमारे पास, तो इधर तो तकरीबन 1 बजे। अच्छा। ओहो। एनीवेज, हमारे पास जो एजेंडा है वो हमने स्टार्ट किया। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसमें बेसिस। सर क्यूरी का डिस्कस हो रही थी। हाँ जी। इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ट्रंकेट हो गया, सेलेक्ट हो गया। ट्रंकेट सर, वो उसका क्या कहते हैं, रहता था थोड़ा। ट्रंकेट। हाँ जी सर, वो मीटिंग एंड हो गई थी। हाँ, बस ये ट्रंकेट जो है ये फिजिकली डिलीट कर देता है, परमानेंटली डिलीट कर देता है। वरना डिलीट जो है वो रिकवरेबल होता है। और जो ट्रंकेट होता है वो बिल्कुल, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ लाइक डिलीट, मतलब परमानेंटली डिलीट। इसमें कोई खास बात नहीं होती। बस थोड़ा सा इसका सिंटैक्स चेंज होता है, जिसमें हम डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर आगे कंडीशन लगा दी कि जहां जहां पे फैसल है वहां पर आप ये कर दें। और ट्रंकेट है, आई मीन ट्रंकेट टेबल, और उस टेबल का नाम। तो थोड़ा सा सिंटैक्स इसका डिफरेंट होता है। अच्छा, अब हमने आगे डिस्कस करना है लाइक का ऑपरेटर। लाइक का ऑपरेटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाली क्यूरी को, डिलीट वाली क्यूरी को सेलेक्ट कर देता हूं, और यहां लिखता हूं सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूजर मास्टर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू फैसल। तो ये क्या करेगा, जहां जहां पर यूजर का नाम फैसल होगा वो वाला रिकॉर्ड दिखा देगा। अच्छा, हम जरा एक काम ये करते हैं, ये हमारे पास है कौन से नाम, लाइक सर मेरा नाम आई थिंक नहीं था। चलो, मुनीर एक नाम है, हम वो ले मुनीर लेते हैं। था सर। ठीक है, मुनीर। वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू मुनीर। और ये क्या करेगा, टेक्स्ट ही कर लूं। ये वो वाला रिकॉर्ड ले आएगा जहां पर यूजर का नाम मुनीर होगा, लाइक हियर। ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, लाइक का ऑपरेटर यूज करते हैं। लाइक मुनीर। तो लाइक के ऑपरेटर में मुनीर से मुराद है कि मुनीर पूरा है, तो हम क्या करें,
वो वाले नाम जिनका पहला वर्ड एम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये डॉलर का साइन आता है कि डॉलर का साइन आता है मेरा ख्याल है, या वो दूसरा। हाँ ठीक है, डॉलर का साइन नहीं, वो एक स्पेस उसमें ज्यादा थी, ऐसे हुआ था, ये स्पेस थी, देखो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा लाइक एम, जिसके नाम, जिसका यूजर नेम एम से शुरू होगा, आगे भले कोई भी अल्फाबेट हो वो ले आए, तो वो सारे एम वाले ले आया, देखो, हाँ जी। ठीक है। सो तो दिस इज लाइक, दिस इज द यूज ऑफ लाइक। अच्छा, अब ये भी होता है कि दोनों तरफ डॉलर का साइन रख दिया, तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि दरमियान में एम हो और साइडों पे कुछ भी हो, ठीक है। अब तुम देखो, उसने उसने वो वाले रिकॉर्ड ले आया, वो जिसमें एम जो है ना वो है कहीं ना कहीं, देखो, गॉट द आइडिया। और हाँ जी। और ये क्या करेगा, आखिरी एम हो, उससे पहले कोई भी हो, ये देख लो, ठीक है। इनका आखिरी जो अल्फाबेट है वो एम है, तो दिस इज लाइक ऑपरेटर। तो जब हम सिलेक्ट करते हैं, हमें अक्सर क्यूरी की इस तरह की जो है वो नीड आती है कि हम फिर लाइक का ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट। ठीक है। अब चलते हैं जी आगे, और आगे लाइक ऑपरेटर हो गया, मतलब ये काफी सारे होते हैं ऑपरेटर, लेकिन जो 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 से वाले भी लाइक वो है ना, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट, कॉमन यूज होता है। कॉमन यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं, वो मैं आपको इसमें बता दूंगा, और फिर एज द टाइम पासिस थ्रू आप फिर जब करोगे तो इसको खुद भी सीखते रहोगे, राइट। तो प्रोवाइडेड, कीप इन योर माइंड कि ये जो क्या कहते हैं, इट्स वेरी पावरफुल लैंग्वेज, राइट। इसमें आपको बहुत अच्छे से मास्टरिंग हासिल करनी है, इसको आपने बहुत सीरियस लेना है, राइट, दिस इज द बेस। कल को ठीक है। आपकी फ्रंट एंड लैंग्वेज कोई भी हो, आज आप डॉट नेट कर रहे हो, सी शार्प, कल को आप पाइथन कर रहे होगे, तो वो एसक्यूएल यही रहेगी हर जगह के ऊपर, राइट, कहीं पे भी आप चले जाओ। ठीक है। और अब आगे जी हमारे पास एसक्यूएल ज्वाइंस। ज्वाइंस इज बेसिकली यूज्ड इन वेयर क्लास के, जहां पे हम कंडीशंस लगाते हैं। अब क्या है, जब ज्वाइंस हैं तो बेसिकली इट इज ज्वाइनिंग मोर देन, SQL join is joining, um, like क्या कहेंगे, mechanism which allow one table to other tables। दो टेबल को दो टेबल्स को आपस में जोड़ना हो, और जो जोड़ के आपने कोई रिकॉर्ड सेट लाना हो तो उसको कहते हैं, उसके लिए ज्वाइनिंग जो है ना वो इस तरह का मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, देयर आर थ्री
Actually, there are actually not three, basically several. There are several types of joins, like joins, like one is left. एक्चुअली ये बेसिक जो है ना, इनर ज्वाइन, लेफ्ट इनर ज्वाइन, राइट इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन. अब बेसिकली एक तो आपको कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा. आई मीन हम इसमें प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, फॉरेन की स्पेलिंग देखना पड़ेंगे, और एक होती है कंपोजिट की, और फॉर एग्जांपल तीन होती है. तो ये आपको इनका कॉन्सेप्ट पता है. इस प्राइमरी की, हाँ जी. प्राइमरी की आपके मास्टर टेबल में यूजर आईडी जो इसका प्राइमरी इंडेक्स होता है वो प्राइमरी की होता है. प्राइमरी की से मुराद ये है कि ये वाली फील्ड, ये वाली वैल्यू दोबारा से रिपीट नहीं हो सकती. ठीक है. ठीक हो गया. लाइक अब ये यूजर टाइप रिपीट हो रहा है. हाँ जी. देख रहे हैं आप. ये हाँ जी. ये भी रिपीट हो रहा है, टू भी रिपीट हो रहा है, टू देखो दोबारा गया. लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये रिपीट नहीं हो सकती. ठीक हो ठीक गया. है. सो दिस इज कॉल्ड यूनिक, राइट. ठीक है. Primary key is creating the uniqueness of the table. So this is basically the base key of any kind of table. आप किसी भी टेबल में यहां पे जाओगे, किसी भी टेबल में आप चले जाओ, आपको इसमें अच्छा नहीं है. नहीं, यूनिकोड में फायदा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें रिकॉर्ड ही एक होता है. ये देखें आप प्राइमरी की, ये देखें प्राइमरी की, सब में प्राइमरी की, राइट. तो दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग द यूनिकनेस ऑफ द टेबल. फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की ये होती है कि कोई किसी दूसरे टेबल को रेफर कर रहा होता है किसी दूसरे टेबल के अंदर. तो बेसिकली क्या हुआ कि हमें ज्वाइन के लिए भी ये बात मैं बाद में बताता हूँ. पहले बता दो फॉरेन की होती क्या है और इसमें कहाँ पे है. जैसे यूजर मास्टर मैंने खोला, तो ये जो है, ये यूजर टाइप जो है, ये है
फॉरेन की। ठीक और हो गया सर। और ये इंफॉर्मेशन किस में लिखी हुई है, यहाँ पर यूजर टाइप का एक अलग से टेबल होगा, यूजर टाइप का। रुको देख लेते हैं। मेरा ख्याल है ये इंफॉर्मेशन कम होगी, इसका टेबल नहीं बनाया होगा। हम ऐसा करते हैं कि रोल का देख लेते हैं। अच्छा रोल या मर्चेंट आईडी देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज मर्चेंट आईडी। और ये मर्चेंट मास्टर के साथ यकीनी तौर पे एसोसिएट होगा। मर्चेंट आईडी, ये जो प्राइमरी की है, यहां पर यहां पर जो मर्चेंट के टेबल में, ये मर्चेंट मास्टर का टेबल है, इसमें ये प्राइमरी की है मर्चेंट आईडी। वो मर्चेंट आईडी यूजर के टेबल में, यूजर मास्टर के टेबल में फॉरेन की है। ये बात समझ में आई है? हाँ जी सर, आ गया। पक्की बात है? लेकिन सर वो सेम सेम ने फॉरेन की, यानी कि अगर इसमें मर्चेंट आईडी जो है, ये हम्म। यहाँ पर भी जीरो है, वहां पर भी जीरो है, ऐसे नहीं होता फॉरेन की? नहीं नहीं, ये जीरो को छोड़ दो, ये तो वैल्यू है ना। लेकिन हाँ ये जी। जो मर्चेंट आईडी है, ये किस टेबल में है? ये है आपका टेबल यूजर मास्टर का। हाँ जी। यूजर मास्टर का टेबल है, ठीक है। और ये है मर्चेंट का मास्टर टेबल। यहाँ पर जो मर्चेंट आईडी प्राइमरी की है, वो यूजर मास्टर के टेबल में फॉरेन की है। फॉरेन मतलब ठीक। कि ये किसी दूसरे टेबल की है, इसलिए इसको फॉरेन बोलते हैं। तो फॉरेन चले आए यार, मेरा पड़ा फॉरेन गया है, फॉरेनर है कहने, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं हम, कि वो दूसरे मुल्क के लोग होते हैं। तो दैट मीन्स फॉरेन की उससे निकला है, राइट। ठीक हो गया। ठीक। तो ये मर्चेंट आईडी यहाँ है। अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब दोबारा से अपने टॉपिक। अब की से हम निकल आए, कंपोजिट की मैं बाद में बताता हूँ। प्राइमरी की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जी। फॉरेन की हो गया, हो गया सर। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये दोबारा से हम अपने टॉपिक में आ जाते हैं। लेफ्ट इनर ज्वाइन, लेफ्ट इनर ज्वाइन का मतलब है कि दो टेबल है, एक टेबल लेफ्ट पे है, एक राइट पे है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब है कि लेफ्ट पे जितने भी रिकॉर्ड हो वो सारे आए, और जो राइट पे टेबल होगा उसके अंदर वही आए जो मैच हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अभी नजर आ रही है ना मर्चेंट आईडी, ठीक है। जी। मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें ज्वाइन करने वाला हूँ, और उस ज्वाइन के अगेंस्ट मैं पता करने वाला हूँ कि इस मर्चेंट का नाम क्या है। अभी मुझे यहाँ पे मर्चेंट का नाम आ रहा है कहीं पे, देखो। मैं तुम्हें एक्चुअल वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि हमें जरूरत कैसे पड़ी, ज्वाइन की हमें जरूरत क्या है और हमें क्या मिल सकता है उससे। यहाँ पे मर्चेंट का नाम नहीं है कहीं पे, देख रहे हो? ठीक है। अब मुझे मर्चेंट का नाम यूज करना होगा। मैं कहूंगा यार ये यूजर था मुनीर, मुनीर का मर्चेंट आईडी है 13। 13, 13 पे कौन है? कोई भी नहीं है। चलो जी, ये तो बहुत ही कमाल हो गया। लाइक 14 पे सब देख लें। ये लो जी, 14 पे देख लेते हैं, इमाद असलम। 14 के ऊपर कौन है? 14 पे ये है जी,
TCS कनेक्ट। ठीक है, अब मुझे इतने स्टेप लगे, लेकिन अब यही वाला नाम मैं यहां पर लाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, वेयर, एक तो मैं करूंगा फ्रॉम यूजर, और कॉमा मर्चेंट मास्टर। ये दोनों टेबल लाऊंगा इसी रिकॉर्ड सेट के अंदर, और वेयर इसकी, इस टेबल की जो मर्चेंट आईडी है वो, इस टेबल की मर्चेंट आईडी से, मर्चेंट आईडी से, और ये हो गया ज्वाइन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये ज्वाइन कर दिया एक टेबल के, एक टेबल की मर्चेंट आईडी से दूसरे टेबल की मर्चेंट आईडी को हमने ये ज्वाइन कर दिया, और इधर हमें सेलेक्ट क्या करना है, मर्चेंट आईडी के सेलेक्ट कर लेते हैं अम, इसको ना हम छोटा करने के लिए इसको ए भी कह सकते हैं, इसको बी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है ताकि आपको बार बार पूरा नाम ना लिखना पड़े। तो इसको मैं कहूंगा बी, इसको मैं कहूंगा ए। इस बात का पता चला, ये मैंने क्या किया, उनका नाम छोटा कर दिया, एलियास रख दिया। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन है ए से ताल्लुक रखने वाली। ए से, ए से मुराद है यहाँ पे आपका यूजर का टेबल। यूजर का टेबल। सब पे हम बता दें, और यू गॉट दिस पॉइंट, डज इट मेक सेंस हाँ जी सर। मुनीर? ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ए से मतलब हुआ ये यूजर मास्टर, और अब बी से हमने क्या लेना है, मर्चेंट आईडी के बाद ही हम ले लेते हैं कॉमा, और ये बी, और बी में हमें क्या चाहिए, मर्चेंट का मर्चेंट का नाम, राइट। राइट देते हैं, जरूरी नहीं है। एनीवेज, अब मैं इसको इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये देखो, ये मर्चेंट का नाम भी ले आएगा। समझ गए ठीक हो गया सर। कि यहाँ 16 पे मिनहाज था, 16 पे मिनहाज था। ठीक है, और इसी तरह से 2 पे जो भी था, 4 पे जो भी था, 14 पे तो ये क्या हुआ, ये ज्वाइन लग गया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जितने भी रिकॉर्ड थे उसमें जो जो सा भी मर्जेंट था वहां से मर्जेंट का नाम उठा के ले आए। तो ये दिस इज वन काइंड ऑफ ज्वाइन। ठीक,
ये हो गया। अच्छा, इसमें फिर आप जो है वो राइट आउटर ज्वाइन होता है, आई मीन इसमें फिर आप मजीद क्या कहते हैं ऑपरेटर्स लगा सकते हो। दैट इज नॉट बेसिकली द टाइप ऑफ ज्वाइन, बट मैं अगर देन इक्वल टू, तो इस तरह के आप जो ऑपरेटर्स है वो आप लगा सकते हो इस ज्वाइन के अंदर। सो दिस इज द वन काइंड ऑफ ज्वाइन। ठीक है सर। अच्छा, अब हो गया आगे, राइट। एक क्लॉज है ग्रुप बाय की, लेकिन आई मीन दैट इज बेसिकली डिफिकल्ट फॉर यू। अभी हमें ग्रुप बाय का इतना जरूरत भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें कौन सी जो है और ज्वाइन में जाऊं इसके अंदर। अब जैसे जैसे हमें पता, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अम, आपको दिखाऊंगा। अच्छा, हम किसी भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जब भी जनरेट करते हैं तो उसका एक कोड होता है, राइट। आईडी तो प्राइमरी की है ही है, लेकिन इसके अलावा एक लीगैलिटीज भी हैं। ये जो है ये कंपल्शन भी हो गई है अब कि फॉर एग्जांपल आपका जो इनवॉइस नंबर होना चाहिए उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये हम इस एप्लीकेशन के अंदर तुमने देखा होगा कि ये देखो, ये एक कोड हमने मर्चेंट का कोड जनरेट किया हुआ है, जो कि जिसके लिए रूटीन बनी हुई है कोड के अंदर, ये लिखी हुई है। तो ये बेसिकली एक एक पर्टिकुलर रूल के तहत ये कोड जो है ये जनरेट होता है, और इसका डॉक्यूमेंट का एक प्रॉपर, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो सा टेबल जो है वो चल रहा है, वो है यूनिक कोड्स का। तो अब यूनिक कोड्स के अंदर डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट है। लाइक मर्चेंट मर्चेंट बनाएंगे तो उसका इनिशियल जो है वो एम होना चाहिए, बैंक का बी होना चाहिए, रिक्वेस्ट का आर होना चाहिए, इसी तरह से सर्विस साइन। और उसके साथ जो भी मैक्सिमम कोड इस वक्त जनरेट हुआ होगा ना, इस एक्चुअली जो मैक्सिमम इस केस में जो मैक्सिमम मर्चेंट का कोड जनरेट हुआ होगा ना, जो आईडी जनरेट हुई, ये वो होगा। तो इससे अगला मर्चेंट जो है वो जैसे ही क्या कहते हैं कोड जनरेट होने लगेगा तो उसको आईडी मिलेगी 177। तो इस चीज की को मेंटेन करने के लिए जो है ये टेबल ये इसमें बना हुआ है। तो ये एक चीज थी जो मेरी नजर में ही, तो मैं बताऊं तो ये इज इट क्लियर? ठीक हो गया सर। ठीक, ओके। तो ये जब हम उसमें देखेंगे तो आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी क्यूरीज की तरफ, और अब इन क्यूरीज को हम देखते हैं एक नजर यहाँ पर।
क्योंकि क्योंकि हम जब ये जनरेट कर रहे होते हैं ना, आपको मैं इसकी यूटिलाइजेशन बताता हूँ कि इस वक्त ये यूटिलाइज हो रहा है, ये वाला ज्वाइन कहाँ पर, ताकि आपकी नजर से गुजरे तो आपको समझ लग जाए। तो क्या हो गया, हो गया। तो बाहर जो है इधर मैच से है। बंद करके खोल लिए। 550 550 रुपये अच्छा बर्तन धोने का मुझे साथ नहीं आ रहे 20 रुपया 100 का ले लेना मेरा 100 का ले मेरा 100 मेरा 100 का नहीं बात करो तो गई। Access denied is for what? पता नहीं यार इसको, आई डोंट नो। एनीवेज, मैं आपको वो क्यूरी दिखा देता हूँ जो मैं आपको कह रहा था। वो है यहाँ पर आपकी बीएल में, और क्यूरी वो है जो कि हमारा ये वाला चलाती है, शायद चल रहा है ऐसे। यूजर को जब हम ओपन करते हैं तो वहां पे ग्रिड आती है, और ग्रिड के ऊपर यूजर का नाम भी आ रहा होता है, उसका मर्चेंट का नाम भी आ रहा होता है, तो उसकी क्यूरी होगी यहाँ पर यूजर मास्टर में। यूजर मास्टर में गेट ऑल रिकॉर्ड्स के अंदर ये क्यूरी है, देखो। सिलेक्ट ए डॉट स्टैटिक, लाइक ए क्या है, यूजर मास्टर, और इसमें रोल नेम सिलेक्ट किया, और इसमें आपने इसमें इसने कहा कि रोल मास्टर में जहां रोल आईडी एक्सेस असाइंड। अब ये जो यूजर मास्टर का टेबल है उसके अंदर जो रोल आईडी है वो एक्सेस असाइंड है, उसका नाम, लाइक ये देखेंगे, ये यूजर मास्टर है, नहीं ये यूजर मास्टर नहीं है, ये यूजर मास्टर है, इसके अंदर एक्सेस असाइंड। ये रहा एक्सेस असाइंड। लाइक ये जो दो है ये एक रोल है, तो अब ये रोल का है, ये रोल मास्टर के अंदर है, तो अब इसमें अगर हम इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले तो एक टेबल ऐड करेंगे, टेबल ऐड करेंगे यहाँ, यहाँ टेबल ऐड करने के बाद सी, टेबल होगा सी सी
और इसका नाम होगा रोल मास्टर। और यहां पर हम कहेंगे एंड ए डॉट एक्सेस असाइंड इज इक्वल टू सी डॉट रोल नेम, सी डॉट रोल आईडी। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्सेस असाइंड के बाद सी डॉट रोल आईडी। रोल नेम, हमें रोल का नाम चाहिए। हाँ ठीक जी, है, रोल आईडी तो कर दिया ना, हाँ जी, हाँ जी सर, रोल सॉरी। शॉर्ट सेट में नाम चाहिए। तो ये रोल नेम आ गया। अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये तो हमारा मर्चेंट नेम ये वाला तो चल गया हमारा, जो वो था ज्वाइन। और रोल का ज्वाइन होगा, हमने उसके साथ उसको प्रिंट करवाया है एक्सेस असाइन के। तो ये रहा, ठीक है, ये रोल है। कि तीन का मतलब ये है, ये मर्चेंट यूजर है, ये दो मर्चेंट यूजर हैं, ये देख लो। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली यही वाली क्यूरी यहाँ लगी हुई है। और फिर हमने इसको क्या कहा, वेयर ये टाइप उठा ली, जो हमने वहां पे टाइप उठाई हुई है। और ये सब ये चीज उठा दी ऑर्डर बाय की क्लॉज होती है असेंडिंग, मतलब यूजर आईडी जो सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा। लाइक ये भी हम ट्राई कर लेते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज। अब आप देखो ऑर्डर बाय क्या कर रहा है। यूजर आईडी देख रहे हो 65 है। हाँ यहां जी, पर मैंने कहा ऑर्डर बाय ए डॉट यूजर आईडी DESC। ठीक है, ये है बेसिकली जो इसमें ऑपरेटर है ना, इसको मैं सिलेक्ट किया तो क्या हुआ, कौन सा पहले आया, जो सबसे आखिरी था। और इस 197। हाँ, और इसको मैं ASC कर दूंगा, हटा के करूंगा तो ये लो असेंडिंग हो गया। सबसे छोटा जो था वो ये वाला था, तो ये पहले आया। अब इसको मैं डिसेंडिंग कर दूं तो क्या होगा, एक्चुअली दिस इज SC, क्या होगा। अच्छा, बड़े वाला हाँ, उठा लो। बराबर। तो दिस इज ऑर्डर बाय, राइट। तो दिस इज बेसिकली द ज्वाइंस। और जो है वो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम कंपोजिट की से। और फिर आगे हम मजीद इस एसक्यूएल वाले को कल कंक्लूड कर देंगे। आई मीन कल फिर हम ये एसक्यूएल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो टाइम के साथ साथ जब कर रहे होंगे तो फिर समझ लेंगे। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। ओके, ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक।